दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्रियल ट्यूटोरियल में। दोस्तों हम फिर से हाजिर हो गए बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स लेके। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होगे भेल में वैकेंसी बहुत सारी हैं। ये नोटिफिकेशन है प्लस और भी बहुत सारे नोटिफिकेशन है भेल के ही। तो यहाँ पर लास्ट तक देखें और भी वैकेंसीज़ हैं। तो भेल में यहाँ पर देख रहे हो ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए। यहाँ पर फाइनली बात करूँ सारा का सारा फ्रेशर के लिए अच्छा मौका है। जिनका जॉब नहीं लग रहा है उनके लिए बहुत अच्छा मौका मिलेगा इस नोटिफिकेशन में। दोस्तों यहाँ पे देखो आप देखोगे तो मैकेनिकल प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए 44 वैकेंसी हैं। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 6 वैकेंसी हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 2 वैकेंसी हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 7 वैकेंसी हैं। दोस्तों सिविल के लिए 6 वैकेंसी हैं और केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 1 वैकेंसी। इस तरीके से 66 वैकेंसी केवल ग्रेजुएट वालों के लिए है। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होगे एज रिजर्वेशन बता दिया गया कितना कितना परसेंट किस किस का है। तो हैं एज लिमिट बता दिया गया। एज लिमिट 18 से 27 ईयर 10/4/2021 के हिसाब से काउंट किया जाएगा। सारी क्वालिफिकेशन में आपका डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी होना चाहिए जो रिलेटिव ब्रांच से होना चाहिए। आपका BOAT में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर 2018, 19, 20 के पास आउट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। ट्रेनिंग का ड्यूरेशन क्या रहेगा वो सारी चीज़ यहाँ पे बताई गई है। ठीक है। तो वो 1 ईयर का रहेगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे आपका वेतन बता दिया गया 9,000 रुपये। अप्लाई कैसे करें तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। MHRDNATH पे जाके आपको पहले रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है तो आपको एक लिंक पर जाना है trichy.bhel.com। वहाँ पर जाके आपको इजीली एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहाँ से अप्लाई कर देना है। लेकिन वहाँ पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो बता दिए गए। कलर आपका फोटोग्राफ, स्कैन कॉपी ऑफ स्केचर का होना चाहिए। डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो सारी डेट बर्थ से रिलेटिव, जो पढ़ने लिखने से रिलेटिव मतलब मार्कशीट और ये सारे जीरोक्स रहना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आप कास्ट से रिलेटिव में तो वो एजुकेशन से रिलेटिव है वो सारे आपके पास होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ें मेल आईडी होना चाहिए, एक कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई, आप खुद से पढ़ना रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो अप्लाई का जो स्टार्टिंग डेट है वो 1/4/2021 है। 14/4/2021 लास्ट डेट है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दिया गया है कि शॉर्ट लिस्ट कब किया जाएगा, आपका वेरिफिकेशन कब होगा, सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं। ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। ये पूरा प्रोसेस आपको समझाया गया ऑनलाइन कैसे कैसे करना है। ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन है तो आपको यहाँ जाना है, यहाँ OTP आएगा। देखो सारा कुछ आपको बताया गया। सेट आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पहले से रजिस्ट्रेशन करने से पहले इकट्ठे कर लेने हैं। तो चलते हैं दोस्तों इसी के नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। तो इसी बेल का ही दूसरा नोटिफिकेशन है जो दोस्तों टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्राइटेरिया मांगा है, यहाँ पे 3 ईयर डिप्लोमा होल्डर्स चाहिए इन्हें। ठीक है। और इसका ड्यूरेशन है 1 ईयर का। ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बता दी गई। यहाँ पे मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के लिए 49 वैकेंसी हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 8 वैकेंसी हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 5 वैकेंसी हैं। कंप्यूटर साइंस एंड IT के लिए 2 वैकेंसी हैं। सिविल वालों के लिए 6 वैकेंसी। इस तरीके से 70 वैकेंसी हैं। ठीक है। यहाँ पर रिजर्वेशन कितना रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगा, 18 से 27 10/4/2021 के हिसाब से काउंट किया जाएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा चाहिए। यहाँ पे डिप्लोमा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रिलेटिव ब्रांचेज होना चाहिए जो भी है। 2018, 19, 20 के पास आउट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बाकी के रूल धीरे धीरे मतलब डिप्लोमा होल्डर के हिसाब से यहाँ पे उसी हिसाब से रखे गए हैं। सारे का ड्यूरेशन 1 ईयर का। अप्लाई कैसे करें वो पूरा प्रोसेस बताया गया आपको। पहले आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के MHRDNATH पे आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। देन आप ये वही जो मैंने ऑलरेडी लिंक बताई थी उसी लिंक पे जाना है। बाकी की सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। वही चीज़ें। इसका स्टार्टिंग डेट है 1/4/2021, लास्ट डेट है 14/4/2021। और आपको जो शॉर्ट लिस्ट कब किया जाएगा, क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ें बता दी गई यहाँ पे। बाकी डॉक्यूमेंट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरे नोटिफिकेशन में भी सेम ही यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों इसी में यहाँ पे वैकेंसी वेल में ही यहाँ पे आप देख रहे होगे तो ट्रेड अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे 14/4/2021 से पहले पहले अप्लाई कर देना है। यहाँ पे जो वैकेंसीज़ हैं वो बता दी गई। यहाँ पर देख रहे होगे ड्यूरेशन बता दी गई है, वेतन बता दिया गया सभी का। देख रहे होगे आप। फिटर के लिए कितनी वैकेंसी हैं, 112।
वेल्डर के लिए G&E के लिए 58, टर्नर के लिए 7, मशीनिस्ट के लिए 12, इलेक्ट्रीशियन के लिए 12, इलेक्ट्रीशियन के लिए 26, वायरमैन के लिए 2, इलेक्ट्रॉनिक मशीन के लिए 2, इंस्ट्रूमेंट 2, एसी या रेफ्रिजरेशन 2, डीजल 2, प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन 8, इस तरीके से यहाँ पे कारपेंटर 2, इस तरीके से यहाँ पे प्लम्बर, मोटर व्हीकल असिस्टेंट, HR के लिए अकाउंटेंट, MLT के लिए, इस तरीके से यहाँ पे वैकेंसी पेमेंट सामने आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। टोटल 253 वैकेंसी है। बात करें क्वालिफिकेशन की तो सभी का देखो नंबर दिया हुआ है। इस नंबर के हिसाब से 1 से 14 तक जो आपको 10th क्लास एग्जामिनेशन अंडर 12th, ठीक है, एजुकेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ईयर और 2 ईयर डिपेंडिंग ऑन ट्रेड इन ITI, ठीक है, यहाँ बता दिया गया है। तो यहाँ पे पूरा बता गया आफ्टर जो आपका होना चाहिए, जो कंप्लीट फुल टाइम कोर्स होना चाहिए एक तो, और 2018 के बाद होना चाहिए। नेक्स्ट बात करूँ 15 नंबर जो असिस्टेंट HR वाला है, वहाँ पर चाहिए रेगुलर फुल टाइम बैचलर डिग्री इन आर्ट्स मतलब BA, और या आपका बैचलर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA मतलब, तो आफ्टर 2018 के बाद होना चाहिए। अकाउंटेंट की बात करूँ 16 नंबर का, तो यहाँ पर रेगुलर फुल टाइम बैचलर डिग्री चाहिए मतलब इन कॉमर्स मतलब BCom आपका होना चाहिए 2018 के बाद, या MLT, तो यहाँ पे पास होना चाहिए 12th एग्जामिनेशन इन लास्ट 3 ईयर 2018, 19, 20 अंडर 12th, ठीक है, एजुकेशन जो आपको रिलेटिव फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बाकी रिजर्वेशन यहाँ पे बता दिए गए हैं। एज लिमिट 18 से 27, बाकी चीज़ें वही हैं जो ट्रेड अप्रेंटिस के हिसाब से हैं। तो आपका पहले रजिस्ट्रेशन होना चाहिए अप्लाई के लिए, लेकिन वो आपको बता दिया कहाँ पे होना चाहिए। APPRENTICHIPINDIA.org पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद जो लिंक मैंने बताई है उसी पे आपको जाना है, वहीं पे अप्लाई कर देना है। स्टार्टिंग लास्ट डेट सारी चीज़ वही दी गई हैं, और जो सर्टिफिकेट यहाँ पे बता दिए गए आप देख रहे होगे। तो आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करोगे तो यहाँ पे एक वो दिया हुआ है एस्टेब्लिशमेंट नंबर, तो E052033301009, वो सर्च कर लेना तो डायरेक्ट यही आ जाएगा आपका नोटिफिकेशन, कोई दिक्कत होगी नहीं और आप अप्लाई कर पाओगे। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपके नोटिफिकेशन सारे कहाँ मिलेंगे। दोस्तों आपको देखो डायरेक्ट मैं ऑलरेडी एक बार लिंक तो बता ही चुका हूँ, फिर भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। ये वाली लिंक देख रहे हो, आपको इस लिंक को ओपन करना है। जैसे आप इस लिंक को ओपन करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे, और यहाँ पे आके देखो आपको नोटिफिकेशन सारे मिलेंगे, ठीक है। ये ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए है, ये टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए है, ये ट्रेड अप्रेंटिस के लिए है, ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं और आप इजीली डाउनलोड कर पाओगे और इजीली यहाँ पे भर पाओगे। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ, और यहाँ पे भी देख रहे होगे आप अपनी नोटिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, यहाँ पे आपको बता दी गई सारी, जो लास्ट डेट है 19 अप्रैल 2021 है। तो दोस्तों यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं आपको बता दी हैं, इलेक्ट्रिकल सिविल वालों के लिए वैकेंसीज हैं, और रिपोर्टर चीफ मैनेजर, सीनियर मैनेजर और अकाउंट के लिए वैकेंसीज हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पे टोटल 30 वैकेंसीज हैं। तो ऑलरेडी लास्ट डेट मैं बता चुका हूँ, अप्रैल 19 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको सब इलेक्ट्रिकल के लिए क्या क्वालिफिकेशन है वो सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी गई आपको, ठीक। यहाँ पे देख रहे होगे आप कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल लेवल, ये वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई। क्वालिफिकेशन डिग्री होना चाहिए आपका फाइनली। यहाँ पे सिविल वालों के लिए भी यहाँ पे बता दिया गया है, जो फाइनली आपको फुल टाइम डिग्री चाहिए सिविल से रिलेटिव। तो यहाँ पे इस तरीके से सारी वैकेंसी बताई गई। मैं आपको लेके चलता हूँ क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको इजीली आपको चाहिए नोटिफिकेशन तो आप ऑफिशियली वेबसाइट पे जाएं, इजीली आपको मिल जाएगा। मैनेजर के लिए, असिस्टेंट ग्रेड के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, अकाउंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, इस तरीके से यहाँ पर बता दी गई है, ठीक है। यहाँ पर जो इसका लास्ट डेट है वो 19/4/2021 है, और इस एड्रेस पे आपको भेजना है एप्लीकेशन, ठीक है, पूरा बता दिया गया है।
अच्छे से चाहिए तो ऑफिशियली वेबसाइट पे जाओ और वहाँ पे इजीली इसे अच्छी तरीके से पढ़ लो और पढ़ के आप इसे अच्छे से बढ़ सकते हो दोस्तों। कुछ इस तरीके का एप्लीकेशन है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इसे भर लो और ये नोटिफिकेशन डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे VGVUGVNL, तो यहाँ पे जो वैकेंसी असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग E&M सिविल जिलोसिस ट्रेनिंग के लिए वैकेंसीज हैं। यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए है, इलेक्ट्रिकल के लिए 6 वैकेंसी रिजर्वेशन के हिसाब से बता दिया गया है। मैकेनिकल के लिए 4 वैकेंसी रिजर्वेशन के हिसाब से बता दिया गया है। टोटल 10 वैकेंसी हैं। नेक्स्ट बात हूँ असिस्टेंट ट्रेनिंग सिविल वालों के लिए 10 वैकेंसी हैं। नेक्स्ट आता हूँ जियोलॉजिस्ट के लिए ट्रेनिंग के लिए, यहाँ पे 1 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी 21 है। यहाँ पे एज लिमिट की बात करूँ तो 21 से 42 1 2021 के हिसाब से की जाएगी काउंट। यहाँ पे एज की जो छूट दी गई बता दी गई रिजर्वेशन के हिसाब से। बाकी अब बात आए यहाँ पे क्वालिफिकेशन का, तो क्वालिफिकेशन और डिग्री चाहिए यहाँ पे। जैसे कि आपको बता दूँ कि असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए यहाँ पे डिग्री इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मांगा गया है। ठीक है। और यहाँ पे बता दी गया क्या क्या चलेगा, EMI चलेगी, सब चीज़ें बता दी गई यहाँ पर। और बाकी का सिविल के लिए यहाँ पे ऐसी डिग्री सिविल से होना चाहिए और भी बहुत सारी EMI जो भी है वो सारी चीज़ें यहाँ बता दी, खुद से पढ़ना पड़ेगा। जियोलॉजिस्ट ट्रेनिंग के लिए यहाँ बता दिया गया है कि MSc जियोलॉजी MTech अप्लाइड जियोलॉजी इक्विवेलेंट हो तो चलेगा, 55% होना चाहिए। सारी चीज़ें यहाँ बता दी गई हैं ऑलरेडी। बाकी क्या यहाँ पे देखो मार्क्स बताए गए हैं कि कितना कितना होना चाहिए, क्या क्या है, क्या क्या क्राइटेरिया सिलेक्शन का वो यहाँ पे बता दिया। रिटन टेस्ट, पासिंग मार्क्स, ये सारी चीज़ यहाँ पर आएगी रिलेटिव इन्फॉर्मेशन। ठीक है। बाकी यहाँ बता दी गई आपको, देखो क्वालिफिकेशन, मैक्सिमम मार्क्स, ये सारी चीज़ें बता। 3 आवर का ये रहेगा, क्या क्या आएगा उसमें पैटर्न में। ठीक है। तो वो चीज़ बता दी गई रिटन टेस्ट में क्या क्या रहेगा, तो आपको इसके हिसाब से आपको पढ़ाई करनी रहेगी। ठीक है। यहाँ नेगेटिव मार्किंग क्या है वो चीज़ यहाँ बता दी गई आपको, तो आपको नेगेटिव मार्किंग देख के ही 1/4 देख के ही आपको करना है। यहाँ पर रिटन टेस्ट के लिए यहाँ पे हरिद्वार, देहरादून, श्रीनगर, पटनागर, अल्मोड़ा, ये तरीके से यहाँ पे आपको रिटन टेस्ट होने के। जनरल OBC WA कैटेगरी के लिए 800 रुपये लगेगा। यहाँ पे SC/ST कैटेगरी के लिए 400 रुपये लगने वाला है। अप्लाई करने का तरीका आपको TSCPANTNAGAR.com पे आपको जाना है। वहाँ पे जाके आपको इसीलिए यहाँ पे एप्लीकेशन कर देना है, डाउनलोड ऑनलाइन अप्लाई कर देना है और यहाँ पे भेज देना है। यहाँ पे दोस्तों जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई हैं जिन्हें आपको खुद से पढ़ना है। मैं बहुत जल्दी में हूँ तो मैंने आपको यहाँ पे जानकारी दे दी है कि आपको ये किस तरीके से 1/4/2021 स्टार्टिंग डेट है, 30/4/2021 लास्ट डेट मिडनाइट। यहाँ पर दोस्तों सबमिट करने का पूरा बता दिया गया है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन HMT में है, तो यहाँ पे मशीनरी टूल्स लिमिटेड में। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्वालिफिकेशन में NCVT ITA प्लस NAC जो अच्छे इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। एज लिमिट 33 जो 1/3/2021 के हिसाब से काउंट किया जाएगा। यहाँ पे आपको बता दिया गया एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी 12 दी गई हैं और ड्यूरेशन जो पीरियड है वो 3 ईयर का है। यहाँ पूरा पेमेंट आपको बता दी गया 13,500 14,000 इस तरीके से यहाँ पर बता दिया गया है। जो आपको टर्म्स ऑफ ऑफिसर्स के लिए यहाँ पे बता दी गई पूरी। सिलेक्शन का तरीका क्या है वो आपको बता दिया गया यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे जो आपका PT और WT मतलब रिटन टेस्ट ये 70 जनरल नॉलेज 30 नंबर, इस तरह 100 का होगा ये। तो पूरी चीज़ यहाँ पर समझा देंगे, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर शो हो रहा है सारी चीज़ें, परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें, मेडिकल फिटनेस होगा उसके बाद ये सारी चीज़ें। एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपये रखा गया है। क्या क्या छूटें दी गई हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना रहेगा अप्लाई करने के लिए www.hmtindia.com, वहाँ पर जाके अप्लाई करना रहेगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, आपको इजीली अप्लाई कर देना। यहाँ पर कुछ जो है 20/4/2021 से पहले अप्लाई करना पड़ेगा। एड्रेस आपको दिया गया यहाँ पे। तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके का एप्लीकेशन है। दोस्तों
आज के लिए इतना ही। नया नोटिफिकेशन लेके आएंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लो, दोस्त के साथ शेयर करना ना भूलें, हमें बहुत उससे मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद, जय भारत।